हम सब अगर अस्थिर होके देखें तो पाएंगे हर चीज़ से कुछ ना कुछ मांगते ही हैं। एक क्या है भीतरी जो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहता है। क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान इंद्रियां है वो ज़्यादातर या कहे तो सब के सब बाहर की ओर ही देखने वाला है। आँख है बाहर की ओर देखने वाला, कान है बाहर की ओर देखने वाला, नाक है बाहर की ओर देखने वाला, यानी जानने वाला, समझने वाला। तो बाहर से ही हम मांगते हैं, जिधर हमारी नज़र जाती है उधर कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं। जिधर भी सुनने को कुछ मिल जाता है उधर कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं। कभी उसको अपना बना लेना चाहते हैं, कभी उसे पराया बना के उसे फेंक देना चाहते हैं। मांग तो बनी ही रहती है। कभी उसके नज़दीक जाना चाहते हैं, कभी दूर जाना चाहते हैं। दो ही चीज़ तो है, एक अपना एक पराया, एक अच्छा एक बुरा, एक सुख एक दुख। यही सबको तो आधार पर हम जीते हैं। और जहाँ लगता है कि अहंकार गलने वाला है, हम गलने वाले हैं, हमारा ज्ञान गलने वाला है, वहाँ से हम भागते हैं। वहाँ भी कुछ ना कुछ चाहते हैं। जहाँ अहंकार की बढ़ोतरी होती है, जहाँ बेहोशी की मात्रा और बढ़ने को होती है, वहाँ पर ठहरने का हमारा आग्रह हमेशा रहता है। जहाँ लगता है हमारा अस्तित्व है, रहेगा, बना रहेगा, वहाँ हम चाहते हैं वहीं ठहर जाएं, और वैसा ही ठहर जाएं। परिवर्तन को तो हम नकारते हैं, भागते हैं परिवर्तन से। चाहे बाहरी परिवर्तन हो या हमारा दृष्टि का परिवर्तन हो, हमारा विचार का परिवर्तन हो, हम विचार को भी कहाँ छोड़ना पसंद करते हैं। हम वासना को भी परिवर्तन नहीं होने देते हैं। एक ही वासना, एक ही तरह की वासना को पकड़े रहते हैं। अब वासना का विषय भी बदलता है तो पर हम केंद्र तो ही रखते हैं कि भोगना है, हिंसा कर डालना है, वहाँ से कुछ निकाल लेना है, निचोड़ लेना है। चाहे आकाश हो, पेड़ पौधे हो, मिट्टी हो, किताब हो, घर हो, भोजन हो, संगीत हो, सबसे कुछ ना कुछ निकाल लेना चाहते हैं। कुछ कुछ ठहराव मिल जाए जिसमें हम बचे रहें, विचारक बचे रहें। तो हम विचार में फंसे रहते हैं ताकि विचारक के लिए और वही विचारक की भूमिका निभाते रहते हैं। किसी तरह का भी विचार हो चलेगा, बस बदलना नहीं चाहिए, बस वो विचार कहीं हट नहीं जाना चाहिए। उसको तब तक पकड़े रहेंगे जब तो कोई और विचार ना मिल जाए। हाँ, दूसरा मिल जाता है तो उसी में रहेंगे, लेकिन विचारक बन के रहेंगे। हमेशा ये आग्रह रहता है, यही आग्रह हमें गुलामी की ओर खींचते रहता है। एक पायदान पर अलग गुलाम बने रहते हैं अलग तरह का, और दूसरे पायदान पर अलग तरह का गुलामी का भूमिका निभाते हैं। हम छोड़ना नहीं चाहते हैं कुछ चीज़ें। कहीं भी ऐसा जगह हम नहीं छोड़ना चाहते हैं जहाँ हमारा अस्तित्व ना हो, जहाँ मेरा चिन्ह और पहचान ना हो।
जहाँ हमारा अज्ञान ना दिखे। हम सब चीज पर एक पहचान थोप देते हैं, या पहचान गढ़ लेते हैं अपने संस्कार के द्वारा, अपने अनुभव के मदद से। हम बिना पहचान के जीना नहीं चाहते हैं। जहाँ हमारा पहचान कम होता है वहाँ से तो हम भागते हैं, भागना चाहते हैं और भागते रहते हैं वहाँ से। बस पहचान कम नहीं होना चाहिए। पहचान के लिए तो हम मरे मिटे रहते हैं कि एक पहचान बना रहे, चाहे वो बुरा से बुरा आदमी का ही पहचान क्यों ना हो, या अच्छा से अच्छा आदमी का ही पहचान क्यों ना हो, बस पहचान बना रहे हैं। हिंदू के रूप में पहचान बना रहे हैं, मुस्लिम के रूप में पहचान बना रहे हैं, स्त्री के रूप में पहचान बना रहे हैं, पुरुष के रूप में पहचान बना रहे हैं, किसी भी जाति के रूप में भी पहचान बना रहे हैं। कोई रंग भेद क्षेत्र किसी के नाम पर भी हमारा पहचान बना रहे हैं। किसी भी जीव के नाम पर कैसे भी करके मेरा पहचान बना रहे। कोई पद के नाम पर पहचान बना रहे, कोई डिग्री के नाम पर पहचान बना रहे, कोई कला के नाम पर हमारा पहचान बना रहे। हम पहचान नहीं तोड़ना चाहते हैं। कैसा भी दे दो इंसान का पहचान, बस पकड़े रहेगा और उसके आधार पर पूरा जीवन जी लेगा, जी रहा है। सब अपने अपने पहचान का ही तो भूमिका निभा रहे हैं। किसी भी प्रकार का पहचान छूटना नहीं चाहिए। दुश्मन का भी पहचान हम सब निभाने को तैयार हैं, और मित्र का तो निभाने के लिए तत्पर हमेशा रहते हैं। कोई ऐसा दृष्टि नहीं हो, कोई ऐसा दृश्य नहीं है जिससे हमारा अस्तित्व न जुड़ा हो, हमारे विचारों से, हमारी कल्पनाओं से, हमारे मांगों से। हम भविष्य को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, भविष्य से भी पहचान कर लेते हैं कि भविष्य जो हम 1 मिनट में विचार किए वही होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। और जो हम विचार किए वैसा ही होना चाहिए, जो हम कल्पना किए वैसा ही होना चाहिए। विकास कहाँ देखते हैं किसी व्यक्ति का? एक पहचान कर लेते हैं, 2 साल बाद भी वैसा आदमी वही मिला तो वही पहचान से हम देखते हैं। ये नहीं देखते हैं उसमें कुछ विकास भी हुआ होगा, चाहे विकास ऊपर तल पर हो या नीचे तल पर हो, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ होगा, हम कहाँ देखते हैं। सालों एक ही घर में रहते हैं पर किसी में परिवर्तन नहीं देखना चाहते हैं, देखते भी नहीं हैं। सब अपना अपना नाटक करते हैं, सबको लगता है वैसा ही आदमी है सालों भर, पर उसका आंतरिक कितना परिवर्तन होता है। भले केंद्र नहीं परिवर्तन हो, पर बहुत परिवर्तन होता है, और बहुत परिवर्तन के बावजूद हम उसमें परिवर्तन नहीं देखते हैं। चाहे हम परिवर्तन देखेंगे उसमें तो हमें परिवर्तन का गुण समझ में आ जाएगा, परिवर्तन का नियम समझ में आने लगेगा, परिवर्तन का खेल समझ में आने लगेगा, परिवर्तन का लीला समझ में आने लगेगा। और जहीं परिवर्तन का उत्कृष्टता समझ में आने लगेगा तो कहाँ हमारा अहंकार बचेगा, गलने लगेगा। पर हमें तो बचाना अपना अहंकार है, और वही अहंकार जिसको हमने सालों से गढ़ा है, अनुभवों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, विचारों के द्वारा, कल्पना और धारणाओं के द्वारा, उसी को तो बचाना है। पर हम बचाने में फिरे हुए हैं। आदमी बदलने को तैयार नहीं है, बुरा रहने को तैयार है।
जितने भी लोग कहते हैं कि हम बहुत बुरा हैं, हिंसक हैं, उनको कह दो तुम्हारा हिंसा छीन ले, भागेंगे वो। हिंसक है ना, ये काफ़ी है, एक पहचान बना हुआ है। यही तो अहंकार है। हम जब तक ये नहीं देखेंगे कि मामला कुछ गड़बड़ नहीं है, बहुत गड़बड़ है, हमारा जो दृष्टि है, नज़रिया है, सुनने का, गाने का, बोलने का, देखने का, कहीं न कहीं वो पकड़न का है, एक पकड़ के रखने वाला, वहाँ कोई परिवर्तन नाम की चीज़ नहीं है। और भाग दौड़ है, पता नहीं किसके लिए भाग है, किससे भाग है, पर भाग ही भाग है। अब पूरे मनुष्य जाति का दौड़ है, पूरी मनुष्य जाति का भाग है, सब तो भाग ही रहे सच्चाई से। किनको देखना है सच्चाई, किनको चाहिए शांति? नहीं, शांति में तो अहंकार गलने लगता है, कह तो गल ही जाता है, तभी तो शांति होता है, शांत हो। किसको चाहिए चैन? सबको बेचैन में ही संतुष्टि है। हाँ, वो सामाजिक ढांचा है, संस्कार है कि बोल देते हैं हम बहुत बेचैन है। बेचैनी चीज़ अच्छा नहीं है। अगर अच्छा नहीं है बेचैनी तो पकड़ के क्यों रखे हैं सब? कहीं न कहीं उससे मिलता है, अहंकार मिलता है, अस्तित्व मिलता है कल्पनाओं का। इसलिए तो हम अपने अपने को पकड़े हुए हैं, अपनी धारणाओं को पकड़े हुए हैं, अपने बेईमानियों को पकड़े हुए हैं, अपने शैतानियों को पकड़े हुए हैं, अपने हिंसात्मक व्यक्तियों को पकड़े हुए हैं, या उसी को अपने जीने का ढर्रा बना रखे हैं। हम जान के ये सब कर रहे हैं, भले हम ये देखना भूल गए हो या देखते नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि हम जो अपने साथ लीला रच रहे हैं, अपने को भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, तो किससे दौड़ा रहे हैं? वही कल्पना से दौड़ा रहे हैं, कल्पना के लिए। और हमें लगता है हम सत्य से भाग रहे हैं, हमें लगता है हम तथ्य से भाग रहे हैं। नहीं, कल्पनाओं से भाग रहे हैं, कल्पना ही बना के भाग रहे हैं। तो किसके लिए भाग रहे हैं? वही कल्पनाओं से बना हुआ, धारणाओं से बना हुआ अहंकार, उसके लिए भाग रहे हैं। हमने द्वैत को खड़ा कर रखा है। बाहर तो विभिन्नता है ही, हम अपने मन के अंतःकरण में भी हमने दो बना रखा है, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, एक विचार, एक विचारक। हाँ, आदमी गुनगुना रहा है, किससे गुनगुना रहा है? कहीं न कहीं दो उसमें बनाया हुआ है, एक सुनने वाला है, एक बोलने वाला। खुद ही बोलता है, खुद ही सुनता है, पर जीवन भर कल्पना किए रहता है, करते रहता है। कोई तो है जो सुन भी रहा है, कोई तो है जो बोल भी रहा है। बोलने वाला हम है, कभी कभी सुनने वाला हम है। और गहरा से गहरा देखा जाए तो कभी वही सुनने वाला हो जाता है, कभी वही बोलने वाला हो जाता है। वही परिभाषा रचता है, खुद के लिए परिभाषा रचता है, परिभाषा बनाता भी वही है, सुनाता भी वही है, सुनता भी वही है, धारणा करता भी वही है, धारणा का विवेचन भी वही करता है, विश्लेषण भी वही करता है, अब विश्लेषण को सुनने वाला भी वही है। पर चलते रहता सालों साल, अभ्यास हो गया, गिरफ्त हो गया उसमें, क्योंकि उसमें अहंकार बचा रहता है। उसमें एक परिवर्तन से विद्रोह बचा रहता है, परिवर्तन से छुप के हम रहते हैं, हालांकि परिवर्तन हो ही रहा है, पर कौन देखे इस परिवर्तन को? यही परिवर्तन को देखना शुरू करेंगे तो हम क्यों गिरफ्त होंगे अपनी धारणाओं में? क्यों होना चाहेंगे अपने प्रथाओं में, अपने हिंसक प्रवृत्ति के में? गहरा से देखें
तो पाएंगे आदमी हिंसा को पकड़े रखा है बहुत गहरा में। हिंसा ऐसा चीज़ है तुरंत परिवर्तन नहीं होता है, हालांकि चाहे तो हो सकता है, पर जो हमारा केंद्र में जो हिंसा बनाए रहते हैं वो कहीं न कहीं एक सही दृष्टि से वो मिट सकता है, सही दर्शन से मिट सकता है, पर हमको दर्शन से भागना है तो हिंसा को पकड़े रहते हैं। हिंसा और हिंसक में जोड़ी बहुत बेहतर बनता है, वो चाहे तो जीवन भर ही साथ में रह सकता है। सभी आदमी किसी न किसी तल पर खुद पर हिंसा कर रहे हैं, और जो खुद पर हिंसा कर रहे हैं वो सब पर हिंसा कर रहे हैं, या जो सब पर हिंसा कर रहे हैं वो खुद पर भी हिंसा कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो हिंसक रहने में मजा है। तो हिंसक बने रहने के लिए और हिंसा जरूरी है, तो हम हिंसक बने रहने के लिए हिंसा का डोज बढ़ाते रहते हैं। कल किसी को लप्पर मार रहे थे तो आज लाठी चला रहे हैं, परसों गोली लेकर दागेंगे। तरह तरह के हिंसा तरह तरह के इंसानों द्वारा हो रहे हैं, कर रहे हैं। हिंसक बच रहा है ना, और उसी हिंसक को तो चाहिए, कुछ तो बचा रहना चाहिए ना, नहीं तो अहंकार क्या कहेगा। अहंकार कहने लायक भी नहीं होगा, ओ मैं तो बहुत खराब हूँ, कहने के लायक ही नहीं होगा। ओ मैं तो बहुत बुरा हूँ, बुरी हूँ। हम रचते ही नहीं हैं, हम पकड़े रहते हैं शैतान को, भगवान को, अपने ही कल्पनाओं में, अपने ही द्वारा। वो कुछ बुरा कर रहे हैं तो मेरे अंदर शैतान है, अपने ही कर रहे हैं, अपने उसको रच रहे हैं, अपने उसको नामकरण कर रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं। तो समाज में सब कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, तो उसमें लिप्त हो जाते हैं, पता नहीं चलता कुछ, उसमें हम फंस गए हैं। वासनाओं को अपने खरोच रहे हैं, छेड़ रहे हैं प्रतिदिन, फिर कहते हैं वासना हमें परेशान कर रहा है। मजा है, कुछ तो बचा रहता है ना, वासना ग्रस्त हुए रहते हैं ना, कुछ तो रहते हैं बने हुए जीवन में। ये तो नहीं कह सकते हैं ना वासना नहीं है, किसको कहने जाएंगे वासना नहीं है। जब वासना नहीं रहेगा तो ये कहने का भी शायद वासना न रहे कि वासना नहीं है। तो कुछ न कुछ बने रहना चाहिए, अपने को बुरा बना के या बुरा परिभाषित करके, चाहे किसी कर्म के तल पर। ये तो सांत्वना देते रहते हैं ना कि बुरा तो है ना, पर है बुरा है। तो इसी बहाने मौका मिल जाता है जीवन भर दब के, दुबच के, हिंसा करके, चिपक के, संकुचित होकर जीते रहें। कुछ न कुछ बहाना मिल जाता है, दर्शन बनने को मिल जाता है, बना लेते हैं हम अपना फिलॉसफी, फिर जीते हैं, अजीब हैं वैसे ही। ऐसे ही चलता रहा जब हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे, चलता ही रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा। कोई आदमी 10 मिनट कल्पना में रह सकता तो 10 साल भी रह सकता है, समय का क्या है। 100 साल भी रह सकता, चाहे तो एक ही कल्पना में रह सकता। रह रहा आदमी तो देखना पड़ेगा, हम सबको गहरा से गहरा में देखना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा कि आखिर इतना ढकोसला क्यों, आखिर इतना पकड़न क्यों, इतना पकड़ क्यों किसी भी चीज पर, किसी भी विचार पर, किसी भी प्रवृत्ति पर, किसी पर वृत्ति पर, किसी भी आदत पर। समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।